वन आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द टीचर्स हेड्स ऑफ स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई अदर देन केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एंड एकलव्य। राइट, तो सिर्फ इनको छोड़ के केवी, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को छोड़ के जितने भी टीचर्स हैं या हेड्स हैं जो कि सीबीएसई स्कूल्स के हैं, उनके लिए है। दिस इज काइंड ऑफ नेशनल अवार्ड टू द टीचर्स 2024-25 अंडर सीबीएसई कोटा। राइट, सो अगेन इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल द टीचर्स एंड द हेड्स। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए कि मिनिस्ट्री ने कहा है कि सीबीएसई को रिकमेंड करने हैं 6 नॉमिनेशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स एफिलिएटेड विद बोर्ड। और सीबीएसई इनवाइट कर रही है सेल्फ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, जो भी इंटरेस्टेड टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी ये मांग रहे हैं कि टीचर को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेगुलर में, रेगुलर सर्विस में, गैप नहीं रहना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 10 years ऑफ रेगुलर सर्विस एज अ टीचर एंड 5 years ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर प्रिंसिपल का मांगे तो प्रिंसिपल को 10 year की रेगुलर सर्विस हो चुकी होनी चाहिए, 10 साल से वो जॉब पे हो, और 5 साल से एज अ टीचर होना चाहिए बाय 31 मार्च 2025। टीचर्स और प्रिंसिपल रिटायर्ड ऑन और आफ्टर, जो 31 मार्च से पहले रिटायर हो चुके हैं या बाद में होंगे, वो भी एलिजिबल हैं। प्रिंसिपल्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, वो टीचर कैटेगरी में अप्लाई नहीं करेंगे। एंड क्योंकि टीचर का कैटेगरी में ये है ना कि भी टीचर कैटेगरी को सिर्फ 10 साल चाहिए, बट प्रिंसिपल कैटेगरी को 10 साल रेगुलर सर्विस चाहिए एज अ टीचर की, और 5 साल चाहिए एज अ प्रिंसिपल के। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। टीचर्स और प्रिंसिपल रिटायर्ड, ये मैंने आपको बता दिया। एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई अंडर ओनली वन कैटेगरी, एक एप्लीकेंट एक ही कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकता है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये मैं लिंक अभी आपको खोल के दिखाऊंगी, पहले अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट अप्लाई डायरेक्टली ऑन और बिफोर 6 जुलाई से पहले पहले आपको करना है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? ऑल द पर्टिकुलर सबमिटेड आर करेक्ट, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स डालेंगे करेक्ट होने चाहिए। 10 साल का जो होगा यहाँ पे, दिस शुड बी कंफर्म, नो ब्रेक इन सर्विस, वो ये बताया था मैंने आपको, रेगुलर होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। 15 साल प्रिंसिपल्स के लिए है। इसमें सर्टिफिकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर सर्विस जो रहेगी, वो रहेगी एक मैनेजर ऑफ स्कूल की के थ्रू। कॉपी सर्टिफिकेट, मार्क स्टेटमेंट, 10th 11th 12th, डेट ऑफ बर्थ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी, एनटीटी, ईटीई, बीएलएड, बी या फिर बीएड, ये सब क्लास रिजल्ट्स एंड बोर्ड और स्कूल एग्जामिनेशन, आपने जो भी क्लासेस को पढ़ाया उसका रिजल्ट। अब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा? CBSE will prepare a merit list on experience, age, academic qualification. आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ एज, कितनी क्वालिफिकेशन है, और बाकी डाटा से जो टॉप 24 एप्लीकेंट्स होंगे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। राइट, सीबीएसई ये राइट देती है टू अप्लाई एडिशनल क्राइटेरिया ऑल्सो। जितने भी शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स है विल बी गिवन 2 days टू अपलोड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ होना चाहिए 1 MB का, उससे ज्यादा नहीं, एंड ड्यूली साइंड होने चाहिए। ठीक है, बाय किससे साइन कराने हैं? हेड ऑफ द स्कूल फॉर द टीचर्स, टीचर्स को हेड ऑफ द स्कूल से, और प्रिंसिपल्स को मैनेजर से। नेशनल लेवल स्क्रूटनी कमेटी बैठेगी, वो शॉर्टलिस्ट करेगी। राइट, एंड आफ्टर विच द फाइनल 6 नॉमिनेशन डिसाइड करेंगे। मतलब पहले वो जो स्क्रूटनी कमेटी होगी वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और एप्लीकेंट्स को इनवाइट करेंगे, उनमें से फाइनल 6 नॉमिनेशन डिसाइड किए जाएंगे। ऑल स्कूल्स हेड आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर वाइड डिसेमिनेशन, कि ये चीज बतानी है टीचर्स को। राइट, इट इज रीइटरेटेड दैट ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट ये भी अपलोड करने हैं बिफोर द लास्ट डेट। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लो। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर क्वालिफिकेशन 11 12 पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मार्क्स किस बेसिस पे मिलेंगे? अगर आपके 55 to 60% मार्क्स है तो 2 नंबर, इतने मार्क्स है तो 3 नंबर, 70 से ऊपर मार्क्स है तो 5 नंबर। सो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। स्कैन अटेस्टेड कॉपी चाहिए यहाँ पे आपके डिग्री की। उसके बाद एजुकेशन, कोई आर्टिकल लिखा है आपने ऑनलाइन, राइट, इंटरनेशनल लेवल पर कोई मैगजीन्स लिखी हैं, एक कंट्रीब्यूशन होगा तो 2, और 4 5 कंट्रीब्यूशन होंगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर उससे ज्यादा होंगे तो 5 मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है। लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आपको यहाँ देना पड़ेगा 10 साल में आपने कौन कौन से पब्लिश किए हैं। एडिटिंग, रिव्यूइंग, कंट्रीब्यूशन कोई भी टेक्स्ट बुक में आपने किया है स्पेसिफिकली नेशनल, एनसीईआरटी, आईस, एससीईआरटी, 10 सालों में अगर आपने एक बुक को रिव्यू किया है, 2 से 5 बुक को, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, राइट, तो ये आपको साथ में डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। फंक्शनल ये है कि अगर आपने पीएचडी करी है लास्ट 10 सालों के अंदर, ठीक है, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। 1-2 रिसर्च स्टडी की है तो 2 मार्क्स, और 4 से ज्यादा रिसर्च स्टडी करी है तो 5 मार्क्स। ठीक है। देन ये भी आपको टेस्ट करना करके देना पड़ेगा बाय द स्कूल, राइट। करिकुलम डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, अगर आपने करिकुलम डेवलप किया है 2 साल तक तो 3 नंबर, 4 साल तक तो 4 नंबर, और 4 से ज्यादा साल तक तो 5 नंबर, राइट। इसमें भी आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी। मेंटोरिंग क्लीग्स और फेलो टीचर्स, जितने भी एक्सपर्ट पैनलिस्ट थे, रिसोर्स पर्सन, सेमिनार, सिंपोजियम, इस तरीके से आपने कोई काम किया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय सहोदया या फिर एनसीईआरटी, एनवीएस, नवोदया, तो अगर आपने 1 से 5 प्रोग्राम किए हैं, 6 से 10 या उससे ज्यादा, तो उनके सर्टिफिकेट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो मार्क्स गिवन है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज लास्ट 10 सालों में, ठीक है, 1 से 3 है तो 2 मार्क्स। यहाँ पे आपको स्कैंड कॉपीज लगानी पड़ेगी सर्टिफिकेट की, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी में आपने कंट्रीब्यूट किया हो, जैसे सेविंग गर्ल चाइल्ड, क्लीनलीनेस, एडल्ट एजुकेशन, राइट, ये सब किया है तो आपको इसके ऊपर ब्रीफ राइट अप लिखना पड़ेगा, फोटोग्राफ्स निकालनी पड़ेंगी, सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन अगर आपके पास है तो उसी बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, उसी बेसिस पे आपको और ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। एक्टिव मेंबरशिप ली हुई है आपने, किसी कोई भी एक्टिवली आप काम कर रहे हैं, लीडरशिप पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन एट लोकल और रीजनल लेवल, तो इसके लिए आपको कॉपी देनी पड़ेगी मेंबरशिप लेटर की और कार्ड की। ऑनर, कोई भी आपको स्टेट लेवल अवार्ड, डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड, ऐसा कोई इंटरनेशनल लेवल बॉडी के थ्रू मिला है, तो जितने भी मिले हैं उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स और उसकी साथ में कॉपीज लगेगी, ठीक है। देन कम्स टू स्टूडेंट डेवलपमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज, आपने 10 सालों में कराई है तो उसका ब्रीफ राइट अप लिखेंगे, फोटोग्राफ्स लगाएंगे। एनसीसी, स्काउट्स, इन सब में आपने काम किया है, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स ने काम किया है गाइडेंस, तो एक एक्टिविटी के 5 नंबर मिलेंगे, इसकी स्कैन कॉपी लगानी पड़ेगी। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए 10 नंबर मिलेंगे, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल लगानी पड़ेगी लास्ट 5 सालों की। स्पेसिफिक क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, सो ऑल द कैटेगरी एक्सेप्ट काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर्स और स्कूल लाइब्रेरियन, ठीक है। तो इनके लिए भी अगर आप देखें तो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स है। पीजीटी एप्लीकेंट्स हैव टू अपलोड अ यूट्यूब लिंक ऑफ 2 वीडियोस ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट की आपको 2 लिंक देने पड़ेंगे एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग की, along with the lesson plans for the evidence, और जो टीजीटी एप्लीकेंट्स है उनको अपलोड करना पड़ेंगे यूट्यूब लिंक, वही 30-30 मिनट्स के। पीआरटी एप्लीकेंट्स जितने भी रहेंगे उनको 30 मिनट्स के क्लासरूम टीचिंग के विद द लेसन प्लान्स, ठीक है। तो ये भी उनको देना पड़ेगा, सैम्पल्स देने पड़ेंगे, टीचिंग मतलब क्या क्या टेक्निक्स यूज करी, राइट। स्कैन कॉपीज लगेंगी 5 साल के स्कूल के रिजल्ट्स की। चिल्ड्रन आइडेंटिफाइड फॉर होम रेमेडियल मेजर्स नीडेड, आपने आइडेंटिफाई किया इन बच्चों के लिए रेमेडियल मेजर्स चाहिए तो उनके भी 5 नंबर मिलेंगे। अगर हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखें प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो एफर्ट्स टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स बीइंग टॉट, राइट, कितने सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाए हैं, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी दी है, राइट। उसकी फोटोग्राफ्स लगेंगी यहाँ पर, फोटोग्राफ्स ऑफ एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सभी की मांगी है। पास परसेंटेज ऑफ द क्लास ऑफ द टीचर, क्या पासिंग परसेंटेज है आपने जिनको पढ़ाया, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट लगेगा स्कूल का। सो बेसिकली अगर आप यहाँ देखें ना तो मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर टीचर्स के लिए भी यही बोला है, कितने एफर्ट्स लिए गए, क्या एक्टिविटीज कराई गई, प्रमोशन कैसे किया गया, स्कूल लैंग्वेज, स्कूल में लैंग्वेज को यूज करने के लिए, फोटोग्राफ सबकी लगेंगी, ठीक है। तो उसी बेसिस पे आपको नेशनल लेवल आपके पास कोई अवार्ड है, पास परसेंटेज अगर हम देखें कितने बच्चे हैं, तो साथ में रिजल्ट्स भी लगेंगे। और साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए है कि आपने कैसे इंटरेस्ट, क्या एफर्ट्स लिए, सारी एक्टिविटीज और फोटोज मांगी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने नेशनल लेवल अवार्ड बोला है तो एविडेंस लगेगा यहाँ पे,
और साथ में एप्रिसिएशन लेटर या सर्टिफिकेट, पास परसेंटेज, कितने बच्चे पास हुए, रिजल्ट इन लास्ट 3 बोर्ड एग्जामिनेशन। आईटी टीचर के लिए भी सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे लेसन प्लान बनाने होंगे 2 सब्जेक्ट्स के, राइट, वो लगाने होंगे आपको। कोई भी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है स्टूडेंट की, तो एविडेंस ऑफ अचीवमेंट्स, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देंगे। ऐसे ही फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर अगर आप हैं, तो अपने कितने स्पोर्ट्स कंपटीशन खिलाए बच्चों को, कितने अवार्ड्स आए, स्पेशल स्पोर्ट गेम्स अगर हम देखें तो एक राइट अप लिखना पड़ेगा, पास परसेंटेज कितने थे, राइट। म्यूजिक एंड डांस टीचर्स के लिए भी इन्होंने कैटेगरी दे रखी है, तो कितनी वर्कशॉप्स लगाए, कितने ऑनर्स मिले, राइट। कितने कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपका म्यूजिक और डांस में, कितने बच्चे पास परसेंटेज, रिजल्ट आपको बताना है। फाइन आर्ट टीचर्स के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, कितनी वर्कशॉप्स लगाई, क्या आर्टिस्टिक प्रोडक्शन थी, कोई पब्लिकेशन किया, तो जो भी अपने किए उसकी फोटोज लगेंगी, उसका राइटअप लगेगा। एग्जीबिशन में गए, क्या ऑनर्स बच्चों ने जीते, आपने जिस भी अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, पास परसेंटेज बताएंगे फिर से। स्पेशल एजुकेटर को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी के पढ़ाए उन्होंने। ठीक है, स्कैन कॉपीज लगेंगी, नंबर ऑफ टीचर्स और पेरेंट्स जो स्टेक होल्डर्स की तरह काम कर रहे हैं, क्या उसकी रिपोर्ट लगेगी, सेंसिटाइज किया आपने। ठीक है, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की को क्या अप्रोचेस देनी चाहिए। सिमिलरली फॉर स्कूल काउंसलर, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने काउंसिल किए, ग्रुप काउंसलिंग कितनी करी, एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम आपने लिए, कैसे लिए, उसकी पूरी रिपोर्ट लगेगी बेसिकली। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, राइट, लास्ट 2 ईयर्स में कितने आपने पढ़ाए। ठीक है, या कितने आपने देखे, पास परसेंटेज कितने थे उनमें से। सिमिलरली फॉर वोकेशनल एजुकेशन, राइट, एंड स्कूल लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर सेम ही तरीका दिया हुआ है। यहाँ पे मेकिंग स्कूल लाइब्रेरी एक्सेसिबल, प्रमोशन ऑफ इफेक्टिव यूज, राइट। तो उसी अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। एंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन केस ऑफ रिसोर्स पर्सन की अगर हम देखें, तो ये जो है इन्होंने बताया है कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट फीडबैक, तो पार्टिसिपेंट फीडबैक जैसा भी आया है 75% पॉजिटिव है। ठीक है, 80% पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फीडबैक बाय ऑलमोस्ट ऑल, तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। द वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स को ध्यान में रखना है कि मेंटोरिंग ऑफ कलीग्स, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड एबिलिटी, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक विजन, ये सब के बेसिस पे आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे, ड्यूली साइन बाय हेड ऑफ द स्कूल। ठीक है, पास परसेंटेज आपके स्कूल में कितने बच्चे पास हुए हैं, स्पेसिफिक क्राइटेरिया इन द प्रिंसिपल के लिए, इनोवेटिव आइडियाज आपने कैसे कॉपरेट किया, ये सब जो चीजें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, इन सब के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कितने लगवाए, राइट, गोल टारगेट्स और कितने गेम्स में अचीवमेंट आए, टीचर्स को किस तरीके से इंकरेजमेंट करी, राइट, और एफर्ट्स टू प्रमोशन, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं प्रिंसिपल्स के लिए, राइट। और डिसेबिलिटी बच्चों के लिए कैसा करिकुलम फॉलो किया जा रहा है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल करिकुलम बनाया कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया है, एक्सेप्ट टीचर, प्रिंसिपल्स, लीडर्स वर्किंग इन सीबीएसई स्कूल्स इन फॉरेन कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं, तो उनको स्कैन कॉपीज लगानी है अपनी। ठीक है, जैसी चीजें उन्होंने बताई है वही चीजें हैं, सेम टू सेम, राइट। सो अब हम देख लेते हैं एक बार, जो ऊपर एक लिंक दिया गया था, ये वाला। ठीक है, तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, राइट। तो आप यहाँ देखो, ये खुल जाएगा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वंस विल क्लिक ऑन इट, स्टार्टिंग डेट है इसकी 26 जून, लास्ट डेट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड शुड बी इन पीडीएफ। ठीक है, 1 MB से कम, फोटोग्राफ अपलोडेड जो भी करेंगे 50 KB से कम, ओनली सीबीएसई प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल ही कर पाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे करा, तो अब आपने जनरल इंस्ट्रक्शन देख ली, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं, एप्लीकेंट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, आर यू अ टीचर और आर यू अ नेशनल अवॉर्डी टीचर, ठीक है, और अ प्रिंसिपल, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं आप, सोशल साइंस टीचर, बायोलॉजी टीचर, आप यहाँ देखो सारे के सारे दिए हुए हैं, काउंसलर, राइट। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एवरीथिंग, एंड आई हेयर बाय डिक्लेयर, आगे आपने रजिस्टर कर देना है। ठीक है, जो जो आपने काम किया ऑन द बेसिस ऑफ वही चीज आप यहाँ लिखेंगे, एनुअल रिजल्ट बताएंगे, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर डिस्चार्ज जो आपको दी गई है, एंड देन यू विल सबमिट इट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर
today. So if you find this video productive, it's a great opportunity for all the teachers and principals and school counselors, those who are having more than 10 years of experience in teaching, right? I would say that you should must fill this, right? So thank you so much for watching. If you find this video productive, do like, share, and subscribe.